ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष राशि के विषय में। जी हाँ, वर्तमान समय में मेष राशि वालों पर शनि की साढ़े साती का प्राथमिक चरण चल रहा है, जो कि 3 जून 2027 तक प्राथमिक चरण का प्रभाव मेष राशि वालों पर रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शनि की साढ़े साती का जब प्राथमिक चरण चल रहा है तो आने वाले समय में शनि के प्रभाव के कारण आपके जीवन में कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, कहां पर आपको सावधानी रखनी है, किन चीजों से आपको बचाव करना है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यदि आप मेष राशि वाले हैं तो आप ये समझ रहे होंगे कि शनि की साढ़े साती का जब से इम्पैक्ट शुरू हुआ है तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा आपके जीवन में अड़चने परेशानियां जरूर बढ़ी हैं, लेकिन उतना भी निगेटिव टाइम आपके लिए अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि अन्य ग्रहों का सपोर्ट आपके लिए बना हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें दुख, कष्ट, पीड़ा, शोक का कारक ग्रह कहा जाता है। वही व्यक्ति के जीवन में अगर किसी भी कार्य में बाधा आ रही है, देरी, विशेष तौर पर देरी हो रही है, तो उसका कारकत्व जो है वह शनि के पास ही होता है। शनि को मेडिकल लाइन, इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम हो गए, लिकर, इन सभी चीजों का कारकत्व शनि ग्रह के पास है। ऐसे में शनि का जो मूवमेंट हो रहा है मेष राशि वालों, ये आपकी राशि से 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर ये 3 जून 2027 तक मीन राशि में ही रहने वाले हैं। लेकिन जो बड़ा एक परिवर्तन होगा वह 27 जुलाई 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 138 दिनों के लिए जब वक्री रहेंगे तो वहां पर कौन सी घटनाएं होंगी जिसको लेकर आपको सावधानी रखनी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, अभी से लेकर और 1 जून 2026 तक का जो टाइम रहेगा, जो लोग नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हुए हैं उनके लिए परिस्थितियां सामान्य बनी रहने वाली हैं। कुछ बहुत बड़े परिवर्तन, चेंजेस दिखाई नहीं देते। अगर आप पहले से प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में हैं तो स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई हैं, सामान्य तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप नौकरी में कुछ परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो परिवर्तन की तरफ भी यहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं। परिवर्तन का योग भी दिखाई दे रहा है। इस समय अवधि के दौरान प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों को लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। यदि काफी लंबे समय से आपका कोई पेंडिंग पड़ा हुआ काम था तो उस कार्य के पूर्ण होने के योग भी दिखाई देते हैं। शनि जब 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं या आप ऑलरेडी विदेश में रहकर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल साबित होगा। यानी कि अभी से लेकर और आपके लिए 27 जुलाई 2026 तक का जो टाइम होगा, यह विदेशी भूमि से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, साथ ही आपके नौकरी पेशा जीवन में भी शुभता आपको अवश्य देखने को मिलने जा रही है। लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर 11 मार्च 2026 के बाद आपकी नौकरी छूटने का भी योग बनता है। यानी कि आपको लालच में नहीं आना है। अगर आपने लालच किया तो कहीं ना कहीं से नौकरी में छूटने के भी योग बनेगा। और साथ ही आप देखें कि जब शनि 27 जुलाई 2026 को वक्री होंगे तो ये स्थान परिवर्तन भी करवा सकते हैं। यानी कि आने वाले टाइम पर आप स्थान परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। हालांकि करियर के मामले में अगर देखा जाए तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को ओवरऑल स्थितियां ठीक ठाक यहां पर देखने को मिलेंगी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों को बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि 27 जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 के मध्य इस समय अवधि के दौरान कुछ रिलेशन आपके वरिष्ठ अधिकारियों से खराब हो सकते हैं। आपको वाणी दोष की वजह से कुछ चुनौतियां सामने निकल कर आ सकती हैं, तो इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि अगर आप अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, कोई बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो बिजनेस व्यापार में आपके लिए सफलतादायक समय यहां पर देखने को मिलेगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव है, ये सेकंड हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, जहां पर वृषभ राशि आती है। ठीक है, तो जब सेकंड हाउस पर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो बाकी अपने खान पान पर आपको नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। परिवार के लोगों के साथ में आपको अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन मेष लग्न या मेष राशि के आप जातक या जातिका हैं तो इस समय अवधि के दौरान जब वाणी भाव, सेकंड हाउस, धन भाव पर शनि की दृष्टि है, तो अपने संचित धन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके 11th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है और शनि की साढ़े साती का जब प्राथमिक चरण आपके जीवन में शुरू है, तो ऐसी स्थिति में आप ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में कहीं गलत जगह पर पैसा निवेश कर सकते हैं, कहीं गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अपने संचित धन का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवारजनों के साथ में अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए आपको अच्छी वाणी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि शनि जब यहाँ पर सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं तो अभी 27 जुलाई 2026 तक तो चीजें ठीक हैं, लेकिन 27 जुलाई के बाद चीजें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं, क्योंकि वक्री शनि बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, शनि आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, तो देखिए निश्चित तौर पर यहाँ पर शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अगर
अगर आप बहुत ज़्यादा कर्ज में दबे हुए थे तो कर्ज से धीरे धीरे बाहर निकलने का भी अवसर आएगा। लेकिन यदि आपने कोई बिजनेस के लिए आपने कोई लोन वगैरह लेने का प्लान बनाया है तो बहुत सोच समझ कर प्लान कीजिएगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान यदि आपने बहुत बड़ा लोन लिया तो आगे चल के उतारने में दिक्कत होगी, क्योंकि शनि के 7.5 का भी प्राथमिक चरण आपके जीवन में शुरू है। फिर सेकंड फेज भी आएगा और थर्ड फेज आएगा, तो फिर बहुत कैलकुलेट करके और आपको कर्जों की तरफ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। नौकरी पेशा जीवन, मैंने बताया कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हुए हैं, तो अपने काम से काम यदि रखते हैं तो बेहतर है। अगर इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो नौकरी छूट भी जाएगी और फिर नौकरी प्राप्त करने में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि हम धन के लिहाज से देखा जाए तो धन लाभ के लिहाज से 2026 आपके लिए अच्छा है। मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए धन आता रहेगा, धन का उतार चढ़ाव लगातार बना रहेगा, क्योंकि 11th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है, ठीक है। और शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है ये आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि पड़ना, वहां पर धनु राशि है, साथ ही देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा है, विदेश यात्रा के लिए समय अच्छा है, विदेश जा सकते हैं आप, लंबी दूरी की यात्रा की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन धन में उतार चढ़ाव राहु की वजह से रहेगा, क्योंकि अप एंड डाउन यहाँ पर लगे रहने वाले हैं। इस वजह से मेष लग्न या आप मेष राशि के हैं, इस बात को नोटिस कीजिएगा, भले ही आपका धन संचित ना हो, लेकिन जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी कहीं न कहीं से पैसे की प्राप्ति आपको होगी, यानी कि प्रकृति आपका सपोर्ट करेगी। वही संतान को लेकर चिंताएं रहेंगी। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो चीजें थोड़ी सी उतार चढ़ाव के साथ में आगे बढ़ेंगी। वही जो लोग अविवाहित हैं, देखिए शनि की 7.5 में लोग कहते हैं बहुत बुरे परिणाम मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शनि की 7.5 के दौरान ही जब यह वीडियो आपके लिए मिल रही है, आपको स्पष्ट कर दें कि जून 2026 से पहले पहले कुछ मेष लग्न या मेष राशि के जातक या जातिका जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी देखने को मिलेगा। साथ ही जीवन साथी का पूर्ण रूप से सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। काम धंधे की नए काम धंधे की शुरुआत आप कर सकते हैं, और जब आप काम धंधे की शुरुआत करेंगे तो उससे आपको लाभ भी मिलेगा, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। यानी कि जहां जब जैसे आपको चीजों की जरूरत होगी वो सारी चीजें आपके लिए मिलती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर 3 बातों का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। सावधानी क्या रखनी? पहली बात कि देखिए, अगर आपका बहुत बड़ा कोई बिजनेस है या कोई टैक्स से वगैरह टैक्स से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं पेंडिंग है, तो उनको आप जल्दी से जल्दी उनको कंफर्म कर लीजिए, अन्यथा कोई लीगल नोटिस वगैरह आ सकता है। दूसरी बात कि अपने चरित्र पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, और क्योंकि यहाँ पर देखिए स्त्री पक्ष के कारण कहीं ना कहीं से आप फंस सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस के अंदर शनि का गोचर हो रहा है। शनि और आपके सप्तम भाव के स्वामी जो ग्रह बनते हैं वो वीनस बनते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो मंगल आपके राशि के स्वामी बनते हैं, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में है अगर आप, तो कहीं ना कहीं से ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा। शनि 12th हाउस से गोचर करते हैं तो ये मानसिक तनाव भी देते हैं और कहीं ना कहीं से कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी उलझाते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों से आपको बचना होगा। शालीनता के साथ आप आगे बढ़िएगा। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं तो थोड़ा समझदारी के साथ आगे बढ़िएगा, अन्यथा इसका इंपैक्ट आपके मैरिटल लाइफ पर भी आएगा और आपके पर्सनल लाइफ पर भी आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दाम्पत्य सुख की बात करें तो अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन 27 जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 तक दाम्पत्य जीवन में भी उठापटक की स्थिति बनेगी, और वो कारण बनेगा थर्ड पर्सन। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं है तो आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है, चीजें बहुत आसानी से आपके लिए आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। हाँ, एक चीज और ये ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि मेष लग्न या मेष राशि के जो जातक या जातिका हैं, अगर आप काफी लंबे समय से प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, सुख साधन बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो मार्च के बाद आपके लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। इस समय अवधि के दौरान सुख साधन बढ़ेंगे, आपके घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होगा, कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, ठीक है। और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले हल होंगे। आपके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होते हुए नजर आएंगे। काफी लंबे समय से यदि आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी थी, उसको आप उसमें निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं, तो आपके लिए 1 जून के बाद का जो टाइम आ रहा है बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा, जहां पे आप सुख सुविधाओं पर काफी ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और घर निर्माण का कार्य भी आप शुरू करा सकते हैं, कोई वाहन आप परचेज कर सकते हैं। तो शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण के दौरान ही ये चीजें आपके साथ होती हुई नजर आ रही हैं। और कहा भी जाता है कि शनि की 7.5 जब चलती है तो व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते। देखिए, शनि की 7.5 के दौरान ही अच्छे काम भी होते हैं। जैसे शादी विवाह अगर किसी व्यक्ति का हुआ तो अचानक से पैसा तो उसमें लगना ही है। किसी व्यक्ति ने अच्छा मकान बना लिया, उसमें पैसा लग गया। तो कहने का यह मतलब है कि शनि की 7.5 केवल आपके लिए निगेटिव नहीं जाती है, पॉजिटिव भी जाती है। और शनि की 7.5 के दौरान ही व्यक्तियों की नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हैं, प्रमोशन भी होता है, मंत्री भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मुझे तो आपके लिए ठीक ठाक स्थिति मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। उपाय क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, अन्न का अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि दान पुण्य का काम करते रहिएगा मेष लग्न या मेष राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब